झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट पेश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के विधायक है वो ये कह रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है, पूरी तरीके से लूट और भ्रष्टाचार में ये सरकार लिप्त है और ऐसी ऐसी योजनाओं को सरकार ने उतार दिया जिसके लिए सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं था। नतीजा ये है कि छात्रवृत्ति बंद हो गई है जो बच्चों को मिलती थी, किसानों को जो धान उनसे खरीदा जाता था, फसल कट गई है, लेकिन धान खरीदी सरकार नहीं कर पा रही है। बीजेपी के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे। वहीं झारखंड बीजेपी की विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि सरकार का खजाना खाली हो गया और एक तरह से कहें कि सरकार दिवालिया की तरफ अब जा रहा है, बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से सहयोग कर रही है, लेकिन जो केंद्रांश मिलता है उसमें लूट और भ्रष्टाचार मचा हुआ है। सुनिए क्या कुछ कह रही है बीजेपी की विधायक पूर्णिमा दास साहू। नीति हो रही है और एक तरफ आप लोग राजनीति खाली होता है तो सारा जो दोष है केंद्र पर पड़ दिया जाता है। केंद्र ने ऐसा क्या चीज इन्हें नहीं दिया, सारी चीजें दी है। उनका जो है कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है, योग्यता प्रमाण पत्र केंद्र को भेजे। आपको जो ब्यौरा भेजना है केंद्र को आप सही से भेज नहीं पा रहे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसमें भी घोटाले कर रहे हैं। कौन सा केंद्र आपको पैसा देगा भाई? मैं किसी को पैसा दूंगी, मैं चाहूंगी पूरा ब्यौरा दीजिए आप। मैं किस बेसिस पे मैं जो है राज्य को पैसा राज्य में तो कहा जा रहा है, चंद्रलाल लोग खुद कह रहे हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे टेक्निकल एरर है। पैसे की कमी नहीं है तो बच्चों की छात्रवृत्ति 2 वर्षों से क्यों नहीं दी जा रही है? अगर पैसे की कमी नहीं है तो मैया सम्मान योजना रुक कर क्यों दी जा रही है? सोचने वाली बात है कि आप बोलते हैं एक तरफ पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी है, इसे आप मान नहीं रहे हैं, इसे आप बता नहीं रहे हैं क्योंकि आप अपने असंवेदनशीलता को छुपाना चाह रहे हैं। आप अपनी नीति जो है, आपकी नीति, आपकी नीयत, सही मंशा है ही नहीं आपके अंदर कि आप राज्य की जनता को भला करें। राज्य सरकार का कोष खाली हो गया है, खजाना खाली है। उनका खजाना खाली है, तभी ना वो छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दे रहे। भैया सम्मान योजना का वादा किया वो भी पूरा नहीं हुआ, 450 रुपये सिलेंडर उनका वादा किया वो भी पूरा नहीं हुआ। तो आप तो यही समझेंगे ना कोष खाली है, गोपाल है। क्या हो गया? सारी राशि थी वो क्या हो गई? सरकार की राशि, सरकार की सारी राशि आप सरकार से पूछे ना वो किसके जेब में गई है, या कहाँ पे जाकर वो रुक गई है, या कहाँ पे जाकर वो खत्म। तो आपने सुना बीजेपी के विधायक ने किस प्रकार से उग्र होकर सरकार पर कई आरोप लगाए, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, वादा खिलाफी का हो। वहीं दूसरी तरफ राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हम तमाम वादों को हम भूले नहीं है, उन वादों को हम धरातल पर उतारेंगे और ये प्रक्रियाधीन है, लेकिन केंद्र सरकार जो सौतेला व्यवहार कर रही है उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रही है राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की। किसानों की चिंता ना करें बीजेपी के लोग, उनकी माई बाप की जो सरकार है केंद्र में लगातार किसानों की मांग है कि एमएसपी को लेजिटिमाइज किया जाए, लीगल किया जाए, उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। हमारी सरकार ने जो एमएसपी का दर है उसे बढ़ा के प्रति क्विंटल 100 रुपये भी हम लोग देने का काम कर रहे हैं और हमारे कार्यकाल अभी बची हुई है। निश्चित रूप से सरकार अपने तरफ से जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करने का काम तैयार है। आपने सुना, चाहे पक्ष की बात हो विपक्ष की बात हो, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन राज्य की जनता और किसान जो हैं, चूंकि उनके फसल कट गए हैं, फसल खेतों में हैं, अब उनकी खरीदी कब तक होगी इस पर किसानों की निगाहें टिकी हुई और वो देख रहे हैं कि शीतकालीन सत्र उनके लिए कोई एक बड़ी सौगात लेकर आए। अब देखना होगा कि सरकार किसानों के मुद्दे पर कितना सार्थक बहस कर पाती है और उनके लिए क्या लाभ पहुंचा पाती है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।